एक राज्य बहालगढ़ में बाहुबली नाम के राजा का राज था। बाहुबली बहुत ही वीर थे। दूर दूर तक उनके मुकाबले में कोई राजा नहीं था। उनकी पुत्री राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी। बाहुबली की लाख कोशिशों के बावजूद रूपमती का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बाहुबली बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा बाहुबली अपनी पत्नी भानुमति के साथ बैठे रूपमती के बारे में बातें कर रहे होते हैं। भानुमति, मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी प्यारी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा। महाराज, आप इतना दुखी मत हो। हमारी बेटी इतनी सुंदर और काबिल है, उसे कोई न कोई लायक राजकुमार मिल ही जाएगा। तभी वहाँ रूपमती आ जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, पिताजी, आप दोनों तो फिजूल में मेरी चिंता करते हो, और अभी तो मैं छोटी हूँ, और वैसे भी मुझे लड़का चाहिए जो कि मेरे पिताजी के समान वीर और गुणी हो। क्या पिताजी जैसा? बेटी, तेरे पिताजी जैसा तो पूरे संसार में एक भी वीर नहीं है। अगर अपने पिताजी से तुलना करेगी तो तेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ राज्य के पुरोहित आते हैं और बोलते हैं, महारानी सही कह रही हैं। हमारे महाराज बाहुबली जैसा वीर कहाँ होगा, लेकिन हम उसे ढूंढ तो सकते हैं ना। पुरोहित जी, यूं पहेलियां ना बुझाओ और सीधी बात करो। क्या कहना चाहते हो? सही कह रहे हो पुरोहित जी, हम ऐसा ही करते हैं और सारे राजाओं और प्रजा में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। फिर बाहुबली सारे संसार के राजाओं को निमंत्रण भेज देते हैं। उधर एक दिन राजकुमारी रूपमती जंगल में शिकार के लिए जाती है। शैतान राजकुमारी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की है ये। लगता है कोई अप्सरा स्वर्ग से आ गई हो। इससे तो मेरी पत्नी होना चाहिए, लेकिन ये तो किसी देश की राजकुमारी लग रही है। तभी वहाँ दूसरा शैतान आता है और बोलता है, तू जिस कारण आज शैतान बना है, उसी राजा बाहुबली की लड़की है ये। याद है ना, राजा बाहुबली ने तुझे कैसे मारा था और तेरा राज्य छीन लिया था। शैतान को दूसरे शैतान की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, वो सारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ, और उस राजा बाहुबली से बदला लेने का यही तो मौका है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर शैतान एक सुंदर राजकुमार का वेश बदलता है और रूपमती के पास पहुँच जाता है। रूपमती भी इतने सुंदर राजकुमार को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना, ये हमारे राज्य की सीमा है। जी राजकुमारी जी, मैं जानता हूँ। मेरा नाम विक्रम है और मैं कुंडल देश का राजकुमार हूँ। आपकी सुंदरता की तारीफ सुनकर मैं यहाँ चला आया और आपको देखकर तो मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। शैतान की बात सुनकर राजकुमारी हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तो कुछ दिनों में मेरा स्वयंवर है, आओ और वहाँ मुझे जीत लो। ऐसा कहकर रूपमती वहाँ से चली जाती है और शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है। तुझे तो मैं जीतूंगा ही राजकुमारी। तेरे पाप से मुझे बदला जो लेना है। फिर धीरे धीरे स्वयंवर का दिन आ जाता है। उसी राज्य में रहने वाला एक सैनिक जिसका नाम सूर्य सिंह होता है, वह स्वयंवर प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है। तभी वहाँ शैतान विक्रम के रूप में आ जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से सूर्य सिंह को हरा देता है। तुम हार चुके हो सैनिक, और अब स्वयंवर के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे होगा। रूपमती भी मन ही मन विक्रम के जीतने से खुश हो जाती है। फिर राजा बाहुबली रूपमती और विक्रम का विवाह करवा देते हैं। विवाह होते ही विक्रम अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है और बोलता है, बाहुबली, मैं कोई राजकुमार विक्रम नहीं हूँ, बल्कि शैतान हूँ, जिसको तूने मारकर का राज्य छीन लिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। तेरी बेटी अब मेरी पत्नी बन चुकी है। दुष्ट शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब तेरे किए का दंड तेरी बेटी भुगतेगी। इससे पहले कोई कुछ करता, शैतान राजकुमारी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। राजा बाहुबली राजकुमारी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ सूर्य सिंह आता है और उन्हें बोलता है, महाराज, आप ऐसे परेशान ना हो और मुझे आज्ञा दें। मैं उस शैतान को ढूंढकर राजकुमारी जी को
वापस लेकर आऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए सूर्य सिंह, तो ये पूरा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, मैं इस राज्य का क्या करूंगा? मैं तो आपका एक छोटा सा सैनिक हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। फिर सूर्य सिंह जंगल की ओर जाता है और राजकुमारी को ढूंढने लगता है। कई दिनों तक ढूंढने पर भी उसे राजकुमारी का पता नहीं चलता। भगवान, मेरी मदद करो। मैं महाराज को वचन देकर आया हूँ कि राजकुमारी को उस शैतान से छुड़ा कर लाऊंगा, लेकिन मुझे तो अब तक उस शैतान की खबर तक नहीं मिली है कि वो राजकुमारी को लेकर कहाँ गया है। तभी सूर्य सिंह को पहाड़ के पास कुछ इंसानी हड्डियां दिखती हैं। वो उन हड्डियों का पीछा करने लगता है। वो हड्डियां एक गुफा के पास जाकर खत्म हो जाती हैं। सूर्य सिंह को कुछ शक होता है और वो वहीं पर छुप जाता है। हो ना हो, इस गुफा में ही वो शैतान छुपा है और राजकुमारी भी यहाँ है। मुझे यहीं रुककर इस गुफा के खुलने का इंतजार करना चाहिए। कई घंटों के इंतजार के बाद गुफा का दरवाजा खुलता है और उससे शैतान निकलता है। शैतान के जाते ही सूर्य सिंह गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जंजीरों में कैद राजकुमारी रूपमती उसे दिखती है। रूपमती बेहोश होती है। राजकुमारी जी, मैं सूर्य सिंह हूँ, आपका सैनिक। आंखें खोलिए, मैं आपको इस दुष्ट की कैद से आजाद कराने आया हूँ। सूर्य सिंह के बोलने पर रूपमती अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, सूर्य सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ। ये शैतान बहुत ताकतवर है। ये इंसानों को मारकर कहा जाता है। तुम इससे नहीं जीत पाओगे। तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। इसके शरीर में इसकी जान नहीं है। मैंने महाराज बाहुबली को वचन दिया है, राजकुमारी को मैं जिंदा लाऊंगा और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। अब तो मैं आपको आजाद करा कर ही जाऊंगा। आप पता करो कि इसकी जान कहाँ है। तभी गुफा के दरवाजे पर आवाज होती है। सूर्य सिंह गुफा में ही छिप जाता है। शैतान अंदर आ जाता है। राजकुमारी इससे बात कर रही थी, हाँ? लगता है अकेले रहते रहते पागल हो गई हो, अपने आप से बातें करने लगी हो। इस अंधेरी गुफा के अंदर तो कोई भी पागल हो जाएगा। और कितनी बदबू है यहाँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे अपना पति मान लो और इस गुफा से आजाद हो जाओ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। पहले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, तभी मैं इस बारे में कुछ विचार कर सकती हूँ। मुझे इन जंजीरों से आजाद करो। लगता है तुम मुझे पसंद करने लगी हो। इस दिन का ही तो मैं इंतजार कर रहा था। ऐसा कहकर शैतान रूपमती को जंजीरों से आजाद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन रूपमती शैतान के पास जाती है और उससे बोलती है, शैतान जी, एक बात बताओ, अगर किसी दिन आपको कोई मार गया तो? आप यहाँ अकेले रहते हो और मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। आपको डर नहीं लगता? मेरी प्यारी राजकुमारी, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान गुफा के बाहर लटके पिंजरे में बैठे कबूतर में है। जब तक कोई उस कबूतर को नहीं मारेगा, मुझे भी कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा सुनकर सूर्य सिंह बाहर आ जाता है और बोलता है, दुष्ट शैतान, अच्छा हुआ तूने अपनी मौत का राज खुद ही बता दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझसे तो मुझे स्वयंवर का बदला भी लेना है। तूने मुझे धोखे से जो हराया था। राजकुमारी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों को मार डालूंगा। लेकिन तब तक सूर्य सिंह उस कबूतर को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। गर्दन टूटते ही शैतान की भी मौत हो जाती है। फिर सूर्य सिंह राजकुमारी को लेकर बाहुबली के पास पहुंचता है। फिर महाराज बाहुबली सूर्य सिंह और राजकुमारी रूपमती का विवाह कर देते।